हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जाम इम्पोर्टेंट टिप्स, मतलब पेपर को हम कैसे करेंगे मिड टर्म एग्जाम को। तो 9th 10th 11th 12th के आपके पेपर मिड टर्म के स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो उसकी तैयारी कैसे करें दोस्तों? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे सी से आप क्या समझते हैं, तो शीतयुत से आपके क्या समझते हैं? तो सबसे पहले शीतयुत की आपकी परिभाषा देना है, जो पूछा जाता है वही आंसर देना है। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, है ना, या सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए दोस्तों, तो आपको आंसर बताना है, या सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के बारे में बताना है। तो जो पूछा जाए, केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसी का आंसर देना है। और तैयारी आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, नहीं याद होता है, उसको बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली है वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, है ना, सोचते हैं यार पेपर के टाइम ही पढ़ेंगे, है ना। तो आप अभी से तैयारी करना चालू कर दो दोस्तों, है ना, क्योंकि आप धीरे 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 तैयारी करोगे तो आपको वो क्वेश्चन आपको याद आने लगेगा, है ना। और पहली बात है, आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है कि दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करके जाना है ना, और लिख लिख करके प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों। तो आपका मजाल नहीं कि आपके अच्छे नंबर क्यों नहीं आएंगे दोस्तों। और जो आपको पूछा जाए, जो क्वेश्चन में पूछा जाए, आपको वही आंसर देना है ना, फालतू की बातें नहीं लिखना है, कि जो है वो सिंपल में दे दो। और 11th 12th के बच्चे को आपको डेफिनेटली आपको यह ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है। जैसे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, जैसे सोवियत संघ के विघटन के बारे में बताइए, तो सोवियत संघ के विघटन के 5-7 जो पॉइंट है आपको पॉइंट में लिखना है। और देखिए आपको पॉइंट में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। 11th के भी है, तो सारे 11th और 12th सारे बच्चों को क्या करना है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट में लिखना है। और जो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छी तरीके से आए उसी का आंसर देना है, क्योंकि जो पहला पेज आपने अच्छे से लिख लिया, क्योंकि टीचर को बच्चे को पता चल जाता है ना, कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको पहला जो पेज है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। और अट्रैक्टिव माने जो आप, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया, उस 15 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपको तो अच्छी तरीके से जरूरी आता होगा दोस्तों। तो सबसे पहले वह क्वेश्चन आपको पहले लिखना है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता हो वो लिखना है, और लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आता वो आपको सबसे बाद में लिखना है। और इस मेथड का फॉलो करके आप पेपर में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और यही आपने लागू कर दिया, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो या BA हो या MA हो, तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको ऐसी तैयारी करके जाना है, और रिवीजन करके जाना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करके जाना है। और कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे आपके 5-6 सब्जेक्ट है ना, कुछ सब्जेक्ट में आप बहुत मजबूत होंगे, कुछ में कमजोर होंगे। तो जो जिसमें आप कमजोर है उसकी तैयारी करना चालू करो, है ना। बहुत सारे जैसे आपके सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है दोस्तों, है ना। तो जिस सब्जेक्ट में आपको जैसे कठिनाई लग रहा है उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। और आपको जितने भी जो नोट्स है उस नोट्स से प्रिपेयर करके जाना है ना। और आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।